ओम शांति। ओम शांति। मीठी बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का अधिकार क्या है? उत्तर, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुई मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत तुम्हें पाके हमने ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने ही छीना है। असुरी मत पर यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो ईविल सी नो ईविल, इसका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं, एक तरफ है रावण की असुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इसके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो यह है, पवित्र बनो, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे, 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवंत सुनंती कथंती अहो माया, फिर भगंती हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं, तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। बाप मुई मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है। नष्ट मोहा होना है। मेरा तो एक से बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की ही शरण लेते हैं। हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वरीय तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी निकलेगी, डरना नहीं। यहाँ भी ऐसे है। माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी। मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहाँ तक जिए यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा? यह तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूँ
करूं, फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान बाज कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था ममकेम याद करो। अपने को आत्मा समझ देह की सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की गत करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमोप्रधान हैं। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था, इसमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़ा है जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे, यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत हैं तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ यह बातें ही नहीं। तो अब आप समझाते हैं बच्चे और सब बात छोड़ ममकेम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा योग कराए, दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बात की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना, मंजिल बड़ी है। बाप आए ही हैं पति से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गांधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उनमें भी कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं तुम तो सूप न खाओ। यहाँ सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, सरेंडर हो जाएं तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे, अब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बात है। तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ।
अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार माया पहलवान माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। नंबर 2, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया है। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं। जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में प्रियोरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा। इस इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन, बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।